अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ सीमल हाशमी, अबू ज़रबत मेरे साथ हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है मदर्स डे स्पेशल और माँ की शान के हवाले से है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और जैसे कि ज़ीशान ने बड़े खूबसूरत कलमात कहे माओं के हवाले से और उनको खराज तहसीन आज पेश कर रहे हैं हम। करीबन 50 साल से ये सिलसिला पूरी दुनिया में जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर के माओं को खराज तहसीन पेश किया जाता है हर मई के दूसरे संडे पर। तो इसीलिए ये सिलसिला चूँकि आज रमज़ान भी है और 16वां रमज़ान है, तो हमारी एक ये जिस तरह हो जाता है ना कि इत्तेफाक हो गया, इकट्ठे दोनों आ गए और बरकत का महीना है, तो हमने सोचा कि आज माओं के हवाले से बात करें। और इसीलिए आज हमारे गेस्ट जो हैं उनसे भी हम सिर्फ माओं से मोहब्बत, क्योंकि अब सर इस्लाम में आप जितनी शान माँ की बयान की गई है, जितना बुलंद रुतबा है, जितनी माँ की कुर्बानियाँ होती हैं, उसको किस तरीके से सराहा गया है कि आप देखिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि माँ के कदमों तले जन्नत है अपनी औलाद के लिए। इससे बड़ी बात क्या होगी? इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पहले गेस्ट मौजूद हैं अलामा डॉक्टर जमील राठौर, MBBS डॉक्टर भी हैं, कारी भी हैं, हाफिज़ भी हैं, हेल्थ आइकन कराची में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और इस्लाम के हवाले से और वाक़यात के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी तरफ हमारे साथ है मोटिवेशनल स्पीकर हमारी अपनी अरूज नासिर, जिनसे बात करके मुझे पर्सनली तो बहुत ही मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम अरूज, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसे हैं? आपको आज का दिन बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज माओं का दिन है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है मदर्स डे, हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं सब मिलकर। कुरान में जिक्र है कि जब मिसाल दी अल्लाह ताला ने कि इंसानों से वो कितनी मोहब्बत करते हैं, तो मिसाल माँ की दी कि 70 माओं जितना प्यार करता है अल्लाह ताला अपने बंदों से। क्या कहेंगे इस्लाम में, इंसानियत में माँ का रुतबा क्या है और आज क्या सूरत हाल है? कैसे आप खराज तहसीन पेश करेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मौके पर उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड लिया और इस अजीम टॉपिक पर मुझे लब कुशाई करने की सआदत मिल रही है। देखिए, अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी वालिदा माजिदा को बहुत कम अरसे पाया, लेकिन आपकी रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी तशरीफ़ फरमा होती या आप जब भी उनके पास जाते, तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनका बड़ा अदब व एहतराम किया। एक मरतबा वो हाजिर हुई बारगाह रिसालत में, अर्ज़ की कि मेरी हालात बड़े तंग हैं और रिज़्क़ की कोई सूरत नहीं है, तो आप उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आलम खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से कहती हैं कि मेरी वालदा है, अंत उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद तुम ही मेरी माँ हो। तो फिर बाकायदा उनको 40 बकरियां तोहफा की जाती हैं और फिर ऊँट भी तोहफा किए जाते हैं। तो इस्लाम ने माँ की खिदमत पर बहुत जोर दिया है। मैं यहाँ पर एक बुनियादी बात फिर तय कर फिर कुरान और हदीस की तरफ चलता हूँ कि देखिए, आज मगरिब ने बहुत तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा डेवलप किया उन्होंने और बहुत सारी अखलाकी उन्होंने भी तरक्कियाँ की। लेकिन जब औलाद और माँ और बाप के मामला आते हैं तो उनका आज फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। और आलम यह है कि माँ ओल्ड एज हाउस में होती है और औलाद घर पर बैठकर मदर डे बना रही होती है। ये अलमिया है मगरिब का कि साल में एक मरतबा जनाब उन्होंने पेरेंट्स डे रख लिया, फादर डे रख लिया, मदर डे रख लिया। और उस दिन कोई बहुत अच्छी औलाद हो तो माँ के पास ओल्ड एज हाउस में जाकर एक बुके उन्हें दे देती है। कोई उससे कमतर हो तो एक फ़ोन कॉल कर लेती है, उससे कमतर हो तो फिर जनाब वो फेसबुक पर जाकर और एक दो चीज़ें शेयर कर लेते हैं अपने दोस्तों के साथ कि आज माँ का दिन है। और माँ ओल्ड एज हाउस में तड़प रही होती है, औलाद की शक्ल देखने के लिए तरस रही होती है। लेकिन इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मन यंज़ुरु इला वजहि वालिदैहि नज़रतन रहमतन इल्ला कुतिब लहु बिहा हज्जतानी मबरूरतानी, कि अगर कोई बुढ़ापे में अपनी माँ बाप को पाता है, देखिए हम हज करने जाते हैं लेकिन हज की कबूलियत की कोई गारंटी कोई नहीं है।
लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने खुद गारंटी दी है, जमानत दी है कि बुढ़ापे में अगर माँ बाप को सुबह उठकर एक मोहब्बत की निगाह से अगर औलाद देखती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज्जे मकबूल मंजूर का सवाब अता फरमाता है। ये है इस्लाम जिसने कहा तुम्हारा हर दिन मदर डे है, तुम्हारा हर दिन फादर डे है, तुम्हारा हर दिन पेरेंट्स डे है। अगर साहबा ने किया अर्ज किया रसूल अल्लाह अगर एक से जायद मर्तबा देखे तो फरमाया अल्लाह बेनियाज है, उसके खजानों में कमी नहीं। तुम हजारों मर्तबा भी वालिदैन को नजरे रहमत से देखोगे, मोहब्बत से देखोगे, अल्लाह उससे बढ़कर तुम्हें अजर सवाब अता फरमाएगा। जहाँ तक बात की आपने, और आई थिंक इसमें हम सब के लिए सीख भी है, आजकल की जनरेशन के लिए खास तौर पर हज का सवाब है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और अगर हमारी नौजवान नस्ल ये समझ ले तो आधे मसले तो वैसे ही घरों के हल हो जाएं। अरूज साहिबा आपकी तरफ में आऊँगी, आप मुस्कुरा भी रही थी बातें जब सुन रही थी, और मदर्स डे के हवाले से डेफिनेटली हम कंपैरिजन तो करते हैं, इस्लाम हमें क्या सिखाता है और फिर हम दुनिया में असल में क्या करते हैं, क्या कहेंगी आप इस पर? सबसे पहले तो मैं हर रोज भी, मेरे लिए तो हर रोज मदर्स डे होता है, मगर फिर भी आज क्योंकि हम सब मना रहे हैं तो मैं अपनी वालदा को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूंगी। हर किसी की माँ बहुत अजीम होती है, अगर मेरी माँ वन ऑफ हर ओन काइंड है तो उनके नाम कुछ शेर से, अशार से आगाज करूंगी कि ये कामयाबियां इज्जत के नाम तुमसे है, ये कामयाबियां इज्जत के नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है, और ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है, कहाँ बिसाते जहां और मैं कम से नादा, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है, और आखिर में जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब में, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है। आप रिसीमल बड़ी खूबसूरती से इंट्रोडक्शन में मुझे मोटिवेशनल स्पीकर तो कह दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का दिया हुआ शर्फ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये सादत दी कि मैं ऐसी कुछ गुफ्तगू करती हूँ कि जिसकी वजह से चंद लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसका सारा सेहरा जो है वो मेरी माँ की वो पॉजिटिविटी, हमने किताबें और टॉक्स सुन के ये पॉजिटिविटी अपनाई है, मगर मैंने अपनी माँ को ऐसे ऐसे मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारते देखा है कि जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, हमारे पास पीने के लिए, रहने के लिए सही जगह नहीं थी, मगर उससे भी उन्होंने प्रैक्टिकली मुस्कुराते हुए, पॉजिटिविटी देते हुए जिस तरह से हमारी परवरिश की, जिस तरह से हमें पढ़ाया और अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया, और आज जहाँ पर हम आकर बैठे हैं इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है वो मेरी वालदा के सर जाता है। अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो मैं आका की जिंदगी से कुछ मिसालें देना चाहूंगी कि एक मर्तबा एक सहाबी थे, मकाम माँ क्या है, एक दफा एक सहाबी थे कि जिनकी जान नहीं निकल रही थी, और जब आका ने पूछा कि इनके माँ बाप में से कोई है, तो जान भी नहीं निकल रही थी और वो कलमा पाक नहीं पढ़ पा रहे थे, तो जितने सहाबी पास मौजूद थे उन्होंने कहा जिनकी वालिद मोहतरमा वालिदा हैं, तो उनकी वालिदा को बुलाया गया, वो वहां पर आई और उन्होंने कहा कि तुम अपने, आका ने पूछा कि क्या तुम अपने बेटे से राजी हो? उन्होंने कहा जी वो दीन के मामलात में तो बेहतरीन है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हर चीज बेहतरीन करता है, मगर जब मुझसे बात करता है तो मेरा दिल, मेरा कलेजा चीर जाता है, तो मैं उससे राजी नहीं हूँ, मैं उससे खुश नहीं हूँ। तो उन्होंने, आका ने कहा कि तुम अपने बाप, अपने बच्चे को माफ कर दो क्योंकि उसकी जान नहीं निकल रही, अगर ऐसा नहीं करोगी, माफ नहीं करोगी तो हमें उसको जलाना पड़ेगा। तो माँ जो है वो तड़प गई एकदम से, और माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, और फिर उस बेटे की और उन जो सहाबी कराम है उनकी जान निकली। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो हस्तियां हैं, सहाबियों के हवाले से ये वो हस्तियां हैं कि जो रसूल अल्लाह की मुकर्रब तरीन हस्तियां हैं, मगर उनकी माएँ भी अगर राजी ना हों तो ना आका राजी होते हैं, ना अल्लाह राजी होता है। ये मिसालें हमारे सामने, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी माओं की अहमियत को समझ सकें और बेहतरीन बच्चे बन के अपनी जिंदगी गुजारें। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अरूज साहिबा और डॉक्टर जमील, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। और जैसे कि हम आज माओं को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ माएँ हम उनको सलाम पेश करते हैं। और इसी तरह डॉक्टर अलामा जमील राठौर साहब और उरूज नासिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे तो माओं का जज्बा एक तरफ, अगर जिक्र किया जाए बोली सीना से एक रवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने माँ की मोहब्बत की मिसाल तब देखी जब सेब 4 थे और हम 5, और मेरी माँ ने कहा कि मुझे सेब पसंद नहीं। मतलब ये जज्बा माओं में होता है। इसी तरह इस्लाम में बहुत सी रवायात हैं, बहुत सी मिसालें हैं जहाँ पर माओं के जज्बे के हवाले से बताया गया है। कुछ इस पर रोशनी डालिएगा। जी हाँ, देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने माँ को बाप के मुकाबले में 3 दर्जे फजीलत अता फरमाई है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद में है कि वह हमलहु व फिसालहु सलासून शहरा, और फिर वह हमलतहु उम्मुहु कुरहम व वदअतहु कुरहा व हमलहु व फिसालहु सलासून शहरा। कि माँ को 3 दर्जे इसलिए फजीलत अता फरमाई है कि एक तो वो कि मुशक्क़त के साथ वो उसे अपनी प्रेगनेंसी में पूरा जो है वो उसको प्रेग्नेंट एज में बच्चे को अपने पेट में परवरिश देती है, फिर तकलीफ़ के साथ उसकी विलादत होती है, फिर उसके बाद वो अपने जिस्म से साथ उसको लगाकर और उसकी परवरिश करती है, फीडिंग करती है। तो यकीनी तौर पर ये 3 मकाम ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्लाह के प्यारे हबीब ने और अल्लाह ने माँ को 3 दर्जे फजीलत अता फरमाई। एक सहाबी आए, हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नहनु अहक्कु बिहुस्नि सुहबा, कि मेरी हमदर्दी और मेरे मोहब्बत का हकदार कौन है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम में फरमाया, काला उम्मी का, तुम्हारी वालदा। फरमाया, फिर फरमाया सुम्मा उम्मी का, सुम्मा उम्मी का। 3 मरतबा पूछा, 3 मरतबा कहा कि तुम्हारी माँ, और फिर 4थी मरतबा कहा सुम्मा अबू का, अब तुम्हारा बाप। तो यकीनी तौर पर माँ का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद रखा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी। और मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारा अलमिया ये है कि हम दुआएं मंगवाने जाते हैं दूसरों के साथ, घर में माँ बाप मंबई रहमत। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे लिए औलाद के हक में दुआ करते हैं वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। बूढ़े माँ बाप घर में हैं या हमने उन्हें कहीं किसी कोने के अंदर या किसी और जगह डाला हुआ है और दुआओं के लिए साहब फला अल्लामा साहब आप दुआ कीजिए, फला पीर साहब आप दुआ कीजिए, जो मंबई रहमत व दुआ है, हम उनके पास नहीं जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ब्ला बैना आइनी उम्मीही कान लहू सित्रम मिनन नार, कि अगर कोई शख्स अपनी माँ को बुढ़ापे में पाकर ये सर की पेशानियों के बीच यहाँ पर माथे पर उसे बोसा लेता है, तो ये बोसा लेना अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम और उसके दरमियान हिजाब कायम कर देता है, उसे नारे जहन्नम से महफूज फरमा देता है। अलामा साहब, इतनी प्यारी बात की आपने कि मैं तो अब बस जाते साथ ही सबसे पहला काम ये करूँगी कि अपनी अम्मी के माथे पर दरमियान में पेशानी पर बोसा लूंगी। अब आजकल की नौजवान नस्ल ये नहीं समझती है। अरूज, आपकी तरफ में आऊँगी, जहाँ हम इतनी बुलंद शान बयान कर रहे हैं माओं की, वी आर सो प्राउड ऑफ आर मदर्स, और हम ये रियलाइज़ भी करते हैं, बट एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी भी है नौजवानों की जो नहीं रियलाइज़ करती है। माँ और औलाद की लड़ाई झगड़े अब सिर्फ वेस्ट में नहीं है, यहाँ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहे हैं। अभी अलामा साहब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ओल्ड एज होम्स की बात कर रहे थे, मैंने खुद बहुत से पैकेजेस बनाए हैं, मैंने विजिट किया है ओल्ड एज होम्स में। वहाँ भी माएँ मौजूद हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं, मुसलमान हैं, इस सोसाइटी से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहीं वेस्टर्न कंट्री से नहीं है, लेकिन यहाँ भी ये रवाज बनता चला जा रहा है। यहाँ मतलब वो औलाद की बदबख्ती शुरू हो गई है कि वो माँ बाप को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो हमें इस्लाम सिखाता है। देखिए, बहुत अच्छी आपने बात की। बात ये है कि हम जब भी हमारा राब्ता शायद जी who are those people कि जिनको हम आइडियलाइज कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आज की माँ उन माओं को फॉलो करेगी जो हमारे दीन इस्लाम के लिए रोल मॉडल्स हैं, मैं कुछ अल्फाज इस तरह से कहूँगी कि अजब एक सिलसिला है। किनको देखना है हमने? अजब एक सिलसिला है खदीजा, फातिमा, ज़ैनब। कौन है बीबी खदीजतुल कुबरा? जो मलिकातुल अरब हैं, जो आका की सबसे पहली वाइफ हैं, और किस तरह की वो माँ है कि जो पैदा करती हैं एक ऐसी शख्सियत को कि जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है। फिर उसके बाद उनकी बेटी हैं जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा की, जो फाताए करबला, शाम, कूफा है। अजब एक सिलसिला है खदीजा, फातिमा, ज़ैनब। वफा के बाब में
सिद्क व सफा के बाब में, सब्र व रजा के बाब में कैसा मुनव्वर रास्ता है। खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, हिरा, तलुए हर्फ इकरा से सदाए इस्तगासा तक, हिरा से करबला तक मशीयत ने जो एक खित्ते जली खींचा हुआ है, उसी का नूर है जो दिल बदिल मंजिल बमंजिल हर तरफ फैला हुआ है। तो जब आज की औरत, आज की माँ के लिए ये पैगाम है कि जो डॉक्टर साहब है उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये बात वाज़ेह की कि मगरबी मुआशरा इस वक्त कहाँ पर आके खड़ा हुआ है, और आज ओल्ड एज होम्स में वो माएँ जो है इंतजार कर रही होती हैं। बट डोंट वी अंडरस्टैंड कि ये मकाफाते अमल है, जो अमल हम करते हैं वो लौट के वापस आता है। वो तमाम माएँ जो आज इंतजार कर रही हैं, वो भी एक जमाने में वो कुछ करती थी जो आज वो गो थ्रू कर रही हैं। सो हमें अपने आमाल को, अपना जो कुछ हम रवैया रखते हैं, याद रखें वो कीजिए अपने माँ बाप के साथ कि जो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो, कि जब आप बूढ़े होंगे तो फिर आपके साथ अगर वो हो तो आपको बुरा न लगे। सो इफ वील बी नाइस टू आवर मदर्स, हमारे बच्चे वो देखेंगे। मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ, आका की जिंदगी से बहुत सारी मिसालें, मगर फर्जंदे रसूल अकरम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मैं मिसाल दे के आगे बढ़ना चाहूंगी कि इमाम जिस दस्तरखान पे बैठे होते थे, वो उस जो रोटी लगी होती थी वो कभी रोटी लेने में पहल नहीं करते थे, ये सोचकर कि कहीं मेरी माँ ने उस रोटी को देखा ना हो और उसकी चाह ना हो कि वो पहले लुकमा ले। तो ये रिस्पेक्ट हमें आइमा मासूमीन ने, आका ने, उनके फर्जंदान ने ये सिखाई है कि अपनी माँ। और आज आका की ये हदीस है कि जब तुम्हें ये लगे, जब तुम ये देखो कि बच्चे अपनी माओं के साथ झिड़क कर उस तरह से सलूक कर रहे हैं कि जिस तरह से नौकरानियों के साथ सलूक होता है, तो समझ जाना कि कयामत करीब है। और आज का जो दौर हम देखते हैं, हमें कयामत के वो तमाम आसार नजर आते हैं। भाई बात सारी ये है मेरे बहन भाइयों, सिर्फ चीज एक सोचनी है आपने कि जो आज आप कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो then keep doing against all, जो against Allah's आयात, against आका दो जहान saying, then you do। फिर आप कभी भी शिकायत नहीं कर सकेंगे। तो ये हम सबको सीखना है और बेहतर करनी है जिंदगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। रूद नासिर साहिबा और डॉक्टर अलामा साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं माओं के हवाले से, हमने मजीद भी बात करनी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम माओं को सलाम आज पेश कर रहे हैं डॉक्टर अलामा जमील राठौर साहब। इस्लाम में बहुत सी रवायात हैं जिसमें माँ से मोहब्बत का इजहार किया गया और दर्जा बताया गया। हज़रत अवैस कनीज़, जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, लेकिन उनको माँ से मोहब्बत पर सहाबा का दर्जा मिला। क्या कहेंगे इस तरह से रवायात जो मिलती हैं, हमें क्या सीखना चाहिए इस्लाम से, तालीमात से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, माँ का दर्जा इस्लाम ने बड़ा अहम करार दिया है। हुज़ूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन अमल मुझे बताइए जो अल्लाह को महबूब है। आपने फरमाया बेहतरीन अमल ये है नमाज पढ़ो। कहा उसके बाद माँ की खिदमत करो। फिर उसके बाद कहा कि उसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह। अरे जिहाद को भी अल्लाह के हबीब ने माँ से मुअख्खर किया है, माँ के बाद किया है, माँ को मुकद्दम किया है। और यही कुरान की आयत है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना, कि अल्लाह ने पहले अपनी इबादत को रखा और फिर वालिदैन की खिदमत रखा। यानी अल्लाह ने अपने बाद जो दर्जा रखा है वो वालिदैन का रखा है। और उफ़्फ़िम वला तनहुरुहुमा, वो बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उफ भी ना करो। यहाँ मैं बताना चाहूंगा, उफ अरबी का छोटा तरीन हर्फ है जो जुबान से अदा होता है। फरमाया उनकी शान में इतना छोटा तरीन लफ्ज भी ना करो और उन पर मेहरबानी करो जिस तरह बचपन में उन्होंने तुम्हारे साथ मेहरबानी की थी। और आज देखिए हमारा अलमिया क्या है कि हम हमारे घरेलू मामलात ऐसे हैं कि अगर बेटी को दर्द हो तो दुख लगता है और बहू के सर में दर्द हो तो बहाना लगता है। तो यही वो कैफियत है, बाद में जाकर जब वो बुढ़ापे में पहुंचती है तो फिर वो एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि खातून खाना को जिस तरह बेटी से मोहब्बत हो, इसी तरह अगर बहू से मोहब्बत हो तो वह बहू आगे जाकर इसी तरह उसकी खिदमत करेगी जिस तरह माँ से की। उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकीनन जय्यद हस्ती हैं
जो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आशिकों में एक नुमाया और बुलंद मकाम रखते हैं। उन्होंने हुजूर को लिखा कि या रसूलल्लाह, मेरी वालदा बुढ़ापे में है, मैं दिन रात उनकी खिदमत करता हूँ, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन दिल चाहता आपकी ज़ियारत करूँ, आपके दस्ते हक पर बेअत करूँ और आपकी मोहब्बत में मैं दीवाना हूँ। माँ है, क्या करूँ? हुजूर ने फरमाया कि बेहतर एक मरतबा वो आए, सरकार नहीं थे, जल्दी से वापस पलट गए। फिर लिखा तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा माँ की खिदमत करना ही मेरी ज़ियारत का सबब बन जाएगा। और सरकार ने फिर मुतअद्दिद मरतबा उनको ज़ियारत की ख्वाब में, और फिर फरमाया, उम्मत को बशारत दी, सहाबाए कराम को कहा, जय्यद खुलफाए राशिदीन, कि मेरे बाद मेरा एक दीवाना उवैस आएगा हज करते हुए, वो तुम उसे पालो तो मेरी उम्मत के हक में उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करवाना। तो हजरत उवैस करनी को ढूंढा गया और दुआएं करवाएगी। ये मकाम उन्हें किस तरह मिला? ये मकाम उन्हें माँ की खिदमत से मिला, माँ की दुआओं से मिला। तो मैं आखिर में पैगाम देना चाहता हूँ सारे उन औलाद को जो माँ बाप से नाखल्फ हैं, उनसे दूर हैं, तो हम मरकर जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए मरना शर्त है। जिंदगी में जन्नत में जाना चाहते हो, माँ के कदमों से जाकर लिपट जाओ, जिंदगी में जन्नत मिल जाएगी। और मैं कहूँगा कि अगर माँ से मोहब्बत दिल में ना आए तो अपनी औलाद को देखा करो कि तुम अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हो। औलाद से जब मोहब्बत आए तो फिर ये ख्याल आना चाहिए, मेरी माँ ने भी मुझसे ऐसी मोहब्बत की थी, ऐसा ही प्यार किया। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। सलामा साहब, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। और ये जो एंडिंग नोट बोला अरूज, 2 साल पहले जब मेरा बेटा हुआ तो मैं तब से लेकर अब तक ऑन एंड ऑफ अपनी अम्मा को यही कहती हूँ कि मुझे आपकी कदर आ गई है कि किस तरह आपने हमें पाला है। तो ये तो होता है। अच्छा, अब इसको जैसे डॉक्टर साहब लेकर आए कि हम आगे की तरफ भी लेकर जाएं। नाउ हमारी जितनी यंगस्टर्स हैं वो सब के सब अब खुद माँ बन चुकी हैं। सो अच्छी माँ होना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों की ट्रेनिंग करना भी अच्छी माँ होने की जिम्मेदारी में आती है। माँ का मकाम तो बहुत है, लेकिन वहीं पर इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल कि आपने बच्चों को ट्रेन कैसे करना है। वो बच्चा जो कल को आपको कैसे ट्रीट करेगा ये आपके अपने हाथ में है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम माओ की कदर की बहुत बात करते हैं। एक बात तो मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जो उन्होंने इतनी खूबसूरत फरमाई, उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि आपने फरमाया कि आका दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अवैस करनी को जो पैगाम दिया वो आज की सारी उम्मत तमाम लोगों के लिए पैगाम है कि वो जो मुश्ताक हैं आका की ज़ियारत के लिए, अगर वो अपनी माओं की खिदमत कर रहे हैं मुखलसी के साथ, तो ये इक्वल है कि आपने ज़ियारत रसूलुल्लाह की। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं एक छोटा सा शेयर अपना एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैं खुद उम्रे के लिए गई हुई थी और मेरी वालदा की कुछ तबीयत नासाज थी और मैं उनको कमरे में छोड़कर और मैं गुंबद खजरा के सामने जाके इबादत करने के लिए बैठ गई। आप यकीन कीजिए कि मैं वहां जाकर बैठी हूँ, मुझे एहसास हुआ, मैंने महसूस किया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, मैंने ये बात महसूस की कि मेरे आका मुझे हुक्म दे रहे हैं कि तुम अपनी माँ के पास जाओ और उसकी खिदमत करो। ये बात जो आपने कही है, जो डॉक्टर साहब ने कही है, मैंने इसको महसूस किया है। और यकीन कीजिए कि मैं यहाँ पर कन्फेस करना चाहूंगी कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे वक्त रहे कि मैंने अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया और मेरी जिंदगी में जितनी परेशानी से, यही भी एक मैसेज है बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए कि मेरी जिंदगी में अगर कभी कोई दुख आया, कोई परेशानी आई, मेरी जिंदगी में कोई आंसू आए, आसान है कह देना, ब्लेम करना उसकी वजह से, मगर मैं ये एहसास करती हूँ, मैंने ये महसूस किया कि वो तमाम मुश्किलात कहीं ना कहीं मेरी माँ का दिल दुखा था जिसकी वजह से मेरे पे आई। और जब से लेकिन आप देखिए कि आपने वो रियलाइज किया, रब ने मुझे ये अता की। अब मेरी माँ मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह राजी और मैं खुद इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूँ। आमीन, अल्लाह ताला। बिल्कुल सही, आपकी ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये बहुत मैटर करती है। एंड आई रियली होप कि ये हर औलाद को नसीब हो कि अगर खुदा न खास्ता उसने माँ का दिल दुखाया तो वो तौबा करे और वहीं पर से अपना रिवर्स रास्ता निकाल ले। थैंक यू सो मच जी अरूज साहिबा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अलामा जमील साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, माँ की शान के हवाले से हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मौजूद है। हमने एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे।
इतना स्ट्रेंज लग रहा है कि हम जब बात करें ना मदर्स डे के हवाले से अबू ज़र, तो मुझे खुद ये रियलाइज़ हो रहा है दैट आई एम अ मदर माई सेल्फ। तो शायद मुझे वो प्राउड भी फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए भी है। और जैसे आपने जिक्र किया कि जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो ही आपको अंदाज़ा होता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। शायद ये ज़रूरी है हर शख्स के लिए कि वो इससे पहले कि उसे रियलाइज़ हो, वो पहले ही बचपन से रियलाइज़ कर ले और अल्लाह ताला उसके दिल में ये डाले कि वो अपने माँ बाप की कदर करे, उनकी इज़्ज़त करे, उनका एहतराम करे। जो माँ बाप आपके साथ हैं, ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने दी हुई है, तो आप उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें। बिल्कुल सही। और अबू ज़र, मैं आज के इस दिन की मुनासबत से अपनी मामा को ये कहना चाहती हूँ दैट आई लव यू, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। ये वो पिक्चर कोलाज है कि जब मैं पैदा हुई थी, बड़ी हुई, शादी हुई, फिर मेरा बेटा हो गया, लेकिन आपकी कदर जो है वो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आई लव यू सो मच, हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, क्योंकि ये जो प्यार है, ये जो प्यार का रिश्ता है अपनी माँओं से, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एंड आई थिंक ये हम सबको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि माएँ बहुत प्यारी होती हैं। आप रो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट होती है किसी भी चीज़ की, कुछ भी फील होता है, तो सबसे पहले दिल करता है कि अम्मा को फ़ोन करके बताया जाए। उनसे बात ना हो तो दिन गुजरता नहीं है, और अगर कभी मैं भूल जाऊं बात करना तो वो मेरे से नाराज़ भी हो जाती हैं और फिर मुझसे बात भी नहीं करती। खैर, दोस्तों वाला ये ताल्लुक़ हमारा, अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, आपका साया हम पर हमेशा इसी तरह से कायम व दायम रहे। आमीन। बिल्कुल, अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे तमाम माओं को। इसी तरह मैं अपनी वालिदा जो मेरी अम्मी हैं उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ कि उनका साया हमारे सर पर हमेशा कायम दायम रखे, उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। हमें आपसे बहुत प्यार है, हम चारों बहन भाइयों को। और जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बट इनके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत अता फ़रमाए। तो आंटी हैज़ प्लेस दिस डबल रोल। आई एम सो प्राउड ऑफ़ हर कि किस तरह उन्होंने अपने चारों बच्चों को बहुत समेट के संभाल के रखा है। इमोशनल नहीं हो, अल्लाह ताला आंटी को सलामत रखे। और आप देखें कि उनके रूप में आपको बाप की सख्ती भी नज़र आती है। हमें सब कुछ दिया, हमारे पास सब कुछ था, प्रॉपर्टी थी, जायदाद। अल्लाह ताला ने जब मेरे वालिद साहब गए वो सब कुछ दे के गए थे, लेकिन जो आयरन लेडी का किरदार उन्होंने अदा किया, हम छोटे छोटे थे चारों बहन भाई, और कोई पढ़ाई की मशवरा हो, कोई दोस्तों की बात हो, कोई वैसे आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ में उन्होंने हमें हमेशा, शी वॉज ऑलवेज देयर। और हमारी ये दुआ है कि हमेशा अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे हमेशा। और आपकी बेगम भी अब एक अम्मी है और उनको भी एक गाइडलाइन जो है वो आंटी से मिलती है। तो मैं तो इस चीज़ पे भी अक्सर अबू ज़र से बात कर रही होती हूँ, तो मुझे बड़ी वो एक्साइटमेंट भी होती है। और बड़ी जीदार वो ख़ातून है, हम अक्सर उनसे जब बात होते हैं, बात करते रहते हैं, तो पॉलिटिक्स पे बड़ा वो अबूर रखती हैं, तरबियत के ऊपर बड़ा चीज़ें समझाती हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और दुनिया की तमाम माँओं को सलामत रखे। माँ के बगैर घर बिल्कुल अधूरा है। और ये जो एक जिस तरह अभी आप एकदम से रो पड़े अपने वालिद साहब को याद करके कि माँ बाप का साया कसम से बहुत बड़ी नेमत होता है। खुदारा हमारी यूथ, हमारे यंगस्टर्स इस चीज़ को रियलाइज़ करें, अदरवाइज़ अगर लेट हो गया तो फिर आखिरत ही क्या, दुनिया भी ख़राब हो जाती है। और जिस तरह भाई बात हो रही थी कल मदर्स डे की, तो मैंने उन्हें गिफ्ट दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप भी चूँकि माँ हैं और आपके आगे बच्चे भी पेरेंट्स बन चुके हैं, मतलब भाई है मेरा या दोनों बहनें हैं, तो बाकी सबको भी आप एक मैसेज दें कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, आप भी मुबारक दें। तो एक मैसेज मेरी अम्मी की तरफ से वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मदर डे के मौका पर तमाम माओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला ने माँ का रुतबा बहुत बुलंद किया है और माँ के कदमों तले जन्नत भी है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम माओं को मेरे बच्चों जैसा फरमाबरदार बच्चे अता करें। मेरा एक मशवरा है कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूर दें, ताकि बच्चे कामयाब इंसान बने और माँ बाप के फरमाबरदार भी बने। शुक्रिया। ज़बरदस्त जी, बड़ा अच्छा मैसेज दिया आंटी ने। और मुझे लगा कि ये मैसेज शायद मेरे लिए और मेरे जैसी माओं के लिए है कि बच्चों को दीन और दुनिया दोनों साथ साथ लेकर चलना है। बिल्कुल। तो बहरहाल ये दुआ है हमारी सबकी, और अल्लाह ताला जिस चीज़ के वालिदैन उनके सर पर कायम है, तो उन्हें मौका दिया हो अल्लाह ताला ने, तो आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं, उनकी खिदमत करें और उनसे ज़रूर दुआएं लें।
बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने हेल्थ सेगमेंट को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और चूंकि आज माओं का आलमी दिन है तो हमने सोचा कि हमारी डॉक्टर भी ऐसी सुपर डॉक्टर होनी चाहिए जो माओं को संभालती हैं और मतलब गायनिकोलॉजी से रिलेटेड गायनिकोलॉजिस्ट हैं ऑब्वियसली। सो गायनी से रिलेटेड आज हम ये सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर तैयबा वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे आपको भी। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत, आप बताएं। बड़ा इम्पोर्टेंट डे था आज मदर्स डे के हवाले से। तो आप तो हर रोज देखती हैं लोगों को, खवातीन को, लड़कियों को माँ बनते हुए, और ये बड़ा एक खूबसूरत सा लम्हा होता है, खूबसूरत सा पल होता है। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा इस हवाले से, फिर हम जरा मेडिकल रिलेटेड बात भी करेंगे। मैं सब माओं को पाकिस्तान में, वर्ल्ड अब्रॉड आपकी तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुबारकबाद देती हूँ। माँ बनना मेरा ज़ाती ख्याल है कि अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफा है किसी भी औरत को। इतने सारे मराहिल से गुजरती है और एक प्यारा सा बच्चा आपके हाथ में आ जाता है। और ज़ाहिर अल्लाह ताला ने भी माँ का रुतबा बहुत बुलंद किया है, लेकिन आप उसे अगर देखिए तो दुनियावी तौर पे पास एक खूबसूरत सा बच्चा आता है जिसके साथ आप खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और आपका अपना पार्ट होता है वो। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और मैं हमेशा कहूँगी कि माओं की कदर करनी चाहिए। कि हम जो भी हैं अपनी माओं की वजह से हैं। आप चूँकि प्रोफेशनली गायनकोलॉजिस्ट हैं, हम अगर बात करें माओं के रुतबे की तो आपसे बेहतर कोई ये जान नहीं सकता, क्योंकि आपने माओं को बहुत करीब से देखा है। वो तमाम पीरियड जो प्रेगनेंसी का होता है, उसके बाद डिलीवरी और पोस्ट भी। तो क्या कहेंगी वो जो हौसला माँ को देता है अल्लाह ताला, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जो पेन है, जो हौसला है, जो एक वक्त है जो कि शायद दुनिया में कोई शख्स वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, सिर्फ वो माँ ही हो सकती है जो कि ये सब बेयर करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसीलिए तो रब ताला ने माँ का रुतबा इतना बुलंद रखा है। कुरान के वर्ड्स हैं कि उसने तुम्हें तकलीफें उठा के पेट में रखा और फिर तकलीफें उठाकर पैदा किया। और ये कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। माँ बनने का मकसद ये नहीं है कि एक दिन की दर्दें आपने सह ली या 9 महीने की तकलीफ आपने उठा ली। आप खुद सोचिए कि जब बच्चा रोता है, रात को उठता है, बीमार होता है और कोई भी किसी तकलीफ में आता है, तो आप देखिए हर एक कदम पे माँ सोती है, जागती है, उठती है। उसकी अपनी नींदें, अपनी जिंदगी तो कुछ रहती ही नहीं है। तो हमने तो ये सारी चीजें ज़िंदगी के दौरान माँ की तबीयत, तकलीफें, माँ की खुशी इतने करीब से देखते हैं। और यकीन कीजिए कि जब एक बच्चा हाथ में आता है, जब हम माँ की हेल्प करते हैं बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट और बच्चा डिलीवर करते हैं, तो वो खुशी माँ के साथ साथ जी की ऑब्स्टेट्रिशियन को भी बहुत होती है। बिल्कुल, जाहिर है आप भी साथ साथ चल रही होती हैं पूरा 9 मंथ्स। लेकिन डॉक्टर साहब, अब हम जरा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ भी आ जाते हैं। पाकिस्तान में जो मोर्टेलिटी रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये जो ज़चकी के दौरान अमवात की शरह है, क्यों ऐसा है कि अब आज इस मॉडर्न दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, इसके बावजूद क्यों ऐसा है कि ये जो 9 महीने हैं जो आसान होने चाहिए थे मुश्किल होते जा रहे हैं उन माओं के लिए? हम ऐसा क्या कम कर देते हैं, मदर्स ऐसा क्या इग्नोर कर देती हैं कि इन दी एंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कुछ परेशानियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने एस्पेक्ट पे बात की है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक में से है जिन्होंने पिछले कई बरसों में अपना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कुछ तो कम किया है, लेकिन अभी भी हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दुनिया के तमाम मुल्कों में सबसे ज्यादा है। 140 डेथ्स रिपोर्ट होती हैं, जबकि यूके और यूरोप में सिर्फ 9 या 8 माएँ मरती हैं 1 लाख माओं में से, और हमारे में से ऑलमोस्ट 140 से ज्यादा मर जाती हैं। और आप देखिए कि ये माँ अगर मर जाए तो उस बच्चे की क्या हालत होती है। जो बच्चे को कौन देखता है, या आप सबसे ज्यादा समझदार हैं। हमारे यहाँ शरह अमवात की बहुत बड़ी वजह ओवर पॉपुलेशन है। पे दर पे बच्चे पैदा करने की जो हमारी एक कौम की मसाइल है ना, ये उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। 1 साल के वक्फे पे जब भी बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर, माँ के अंदर खून की इतनी कमी पे वाक़या हो जाएगी कि वो एक बच्चे को लुक आफ्टर नहीं कर सकेगी। बिल्कुल ठीक। तो ये इस वजह से शरह अमवात में कमी नहीं आती। जी डॉक्टर साहब, मसाइल तो बहुत हैं मेडिकली पाकिस्तान में। हम ये दुआ करते हैं कि मसाइल जल्द हल हों। एक कॉलर हमारे साथ हैं, फरीदा साहिबा कोट राधा किशन से, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहिबा सुन रही हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई।
जी जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरी तो माँ ही, आप लोग अपनी 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 अम्मी की बात करें, मेरी तो अम्मी नहीं, मैंने बचपन पूरा अपना गुजारा, मैं यही गुजारिश करती हूँ जिनकी माँ है आप अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करें। बिल्कुल। मेरा बचपन सिर्फ एक बंद कमरे में गुजरा है, पूरा बचपन मेरा। मेरा अब्बू ताला लगा के बाहर से चला जाता था, मैं अंदर ही रहती थी बस। तो मेरी यही गुजारिश है कि सब माँ से बहुत प्यार करें अपने अपना। और मुझे एक बात बहुत जरूरी भाई। जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ताला सबको ये हिम्मत हौसला दे। और जो भी मसाइल हैं, उन्होंने बोला कि मैंने तो बचपन से माँ के बगैर बचपन देखा। डॉक्टर साहब अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर रही थी और कह रही थी कि लोग जो हैं वो अपनी माँओं की कदर करें। वेल आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, कुछ मजीद बातें भी करेंगे हम, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फटाफट से आपको लिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज सायरा बासित साहिबा हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। अस्सलामुअलैकुम सीमल अबूजर, क्या हाल है आपके? सब खैरियत से हैं? और हमारे प्यारे व्यूवर्स आपका क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है, आप रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं और बना के मुझे तस्वीरें भी भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आज मदर्स डे है और मैं मदर्स डे के बारे में कहना चाहूँगी कि ये वो खुश नसीब लोग हैं जिनके पास माएँ हैं। आप प्लीज़ जिनके पास माएँ हैं वो अपनी माओं की कदर करें, उनसे प्यार करें और टाइम निकालें उनके लिए। अगर आपके पास पूरी रूटीन में टाइम नहीं होता तो फिर आप एक प्रोग्राम के तहत बना लें, जैसे कि कोई आधा घंटा 1 घंटा आपने अपनी माँ के साथ जरूर टाइम स्पेंड करना है। तो अभी हम रेसिपीज ट्राई करने से पहले हम डेटॉल से हाथ धोएंगे क्योंकि हाथ धोना बहुत लाजमी है। तो चलें हाथ धोते हैं। डेटॉल से हमें तकरीबन 20 सेकंड हाथ धोने हैं, जो कि हमें कोविड-19 से बहुत अच्छे तरीके से 100% महफूज रखेगा। और सिर्फ कोविड-19 नहीं, उसके अलावा भी बहुत से जरासीम होते हैं जो कि हवा में भी होते हैं, हमारे हाथों पे भी होते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि डेटॉल से हाथ धोएं। और मैं तो ज़रूर 20 सेकंड पहले हाथ धोती हूँ और अच्छी तरह धोती हूँ, अपनी सब रिंग्स और चीज़ें रिमूव करके और फिर मैं इसको हाथ धोती हूँ ताकि आपके हाथों से हर तरह का जरासीम ख़त्म हो जाए और कुकिंग में आपको कोई भी जरासीम का खदशा ना हो। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, तो आज हमारी रेसिपी है चिकन बर्गर्स, जिसमें कि हम चीज़ यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो जी इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। 1/2 kg चिकन का कीमा है, आप मटन का या फिर बीफ का भी ले सकते हैं। 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा, 1 काली मिर्चें, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और साथ में कुछ बाकी की चीज़ें जाएंगी जो कि है मस्टर्ड। मस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्टिनेंटल डिशेस में, तो मैं 1 टीस्पून मस्टर्ड डालूंगी और साथ में 1 टीस्पून ग्रीन चिलीज, क्योंकि रमज़ान है तो बड़ा दिल करता है कि आप जरा कुछ चटपटी चीज़ खाएं। और ये साथ में तकरीबन 1 कप ब्रेड क्रम्स हैं। ये हम इसको सब कुछ मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस 2 टीस्पून। जी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी हम पैटीज बना लेंगे। चलें जी, अब हम अपनी पैटीज को फ्राई करते हैं, जो कि मिजान ऑयल में फ्राई करेंगे, जो कि बहुत ही सेहत बख्श है, विटामिन से मिनरल से भरपूर। और आप इसको सहरी और अफ्तारी में यूज़ करें, अपनी बेकिंग में यूज़ करें, किसी भी रेसिपी में यूज़ करें, ये बेहतरीन है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे स्मेल नहीं आती। तो हम अपनी पैटी बनाते हैं। जी अब हम अपने पैटीज बना रहे हैं जो कि चिकन बर्गर्स के लिए बन रहे हैं और इनको हम तकरीबन 10 मिनट्स कुक करेंगे। और मुझे पता है कि इधर सीमल कह रही होगी कि आपने क्या तकरीबन इसको 10 मिनट करना है, कितना मिनट करना है। तो आप ये प्लीज़ देख लीजिए कि 10 मिनट इसको कुक करेंगे क्योंकि बिल्कुल कच्चा कीमा है। 5 मिनट्स एक साइड पे। जी तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हमारे पैटीज, तो हम अपना ड्रिंक बना लेते हैं जो कि बेहतरीन करशी के जामे शीरी से बनेगा, सेहत से भरपूर। और इसमें तमाम कुदरती अज्जा शामिल हैं, अरकियात और जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो आपको सेहत देती हैं और तवानाई देती हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगी कि आप बजाय इसके कि कोलास वगैरह पिएं, आप जामे शीरी का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो ये पीची जामे शीरी हमारा ड्रिंक है। इसमें मैं पीचेस डालूंगी, यानी कि आड़ू 3 जाएंगे। कोई सा भी आप वाइट ड्रिंक ले लें 1 कप।
पाइनएप्पल जूस 1 कप, और इसको मैं मीठा करने के लिए इसमें जामे शीरी यूज करूंगी और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। और साथ में इसमें 1 कप आइस का जाएगा। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह से कलर इसका बहुत ही खूबसूरत आ गया है, जामे शीरी के साथ बेहतरीन है। रोज जाके हमारा पीची जामे शीरी तैयार है, जो कि बहुत ही जबरदस्त और रिफ्रेशिंग बना है। आप अफ्तारी में इसको पियेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये देखिए जी, इसका कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से। तो अफ्तार में, सहर में जब भी पियेंगे आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली करशी का जामे शीरी है ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत सेहत के लिए मुनासिब और हर तरह के कुदरती अज्जा से बना हुआ। इधर मैंने एक सॉस तैयार करके रखी हुई है जिसमें मेयोनीज है, चिली सॉस है और केचप है। ये हम दोनों तरफ लगा लेंगे अच्छी तरह से। सब चीज़ें वही हैं जो आपके घर में मौजूद हैं। ठीक है जी, पैटीज हमारे तैयार हैं। अब हम इसमें प्याज और टमाटर रखेंगे और इस तरह से इसके साथ एक एक चीज स्लाइस रखते जाएंगे और इसको हम ऊपर से इसका ये जो बस को कवर कर लेंगे। तकरीबन ये आपके अगर पैटीज पहले से बने हुए हैं तो 5 मिनट में ये आपके बर्गर्स बिल्कुल रेडी हैं। और साथ में ये इधर हमारे पास फ्राइज भी पड़े हुए हैं, आपको मर्जी है आप फ्राइज यूज करें, लेकिन फ्राइज बहुत अच्छे लगते हैं बर्गर्स के साथ। और फ्राइज की भी एक छोटी सी रेसिपी बता देती हूँ कि अगर आप फ्राइज पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च लगा लें तो ये बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त फ्राइज बन जाते हैं। तो आज की हमारी दोनों डिशेस रेडी हैं। हम अपनी डिशेस को इकट्ठा कर लेते हैं। पीची जामे शीरी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है सेहत के लिए, और साथ में हमारे चीज़ चिकन बर्गर्स। बासित साहिबा, बहुत ज़बरदस्त आपने बर्गर्स तैयार किए और आई रियली विश कि मैं इफ्तारी के बस पहुंच जाऊं आपके पास और फिर ये खाकर आपको बताऊं कि आपने कितने अच्छे बनाए। लेकिन आप खुद खा लेंगे। हाँ, लेकिन आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।